की। अब थोड़ा विचार कीजिए, कठोपनिषद में कहा गया नित्यो नित्यानाम, अनित्यानाम भी होता है, प्रश्लेष औकाले तो नहीं, तो नित्यानाम नित्य है। बृहदारण्यक उपनिषद में और भागवत में कहा गया सत्यस्य सत्यम, सत्यस्य सत्यम। नंबर 2 का सत्य कौन हुआ और 1 नंबर का सत्य कौन हुआ? नंबर 2 का रुपया और नंबर 1 का रुपया, तो समझते हैं। सत्यस्य सत्यम जब कहा गया तो जिसके आगे संबंध विभक्ति का प्रयोग किया गया है वो सत्य कौन है? जगत है या नहीं? उससे उत्कृष्ट सत्य परमात्मा है या नहीं? सत्यस्य सत्यम बृहदारण्यक उपनिषद भी कहती है, भागवत भी कहता है। नित्यो नित्यानाम, नित्यानाम बहुवचन है, नित्यों का जो नित्य है, दोनों नित्य में अंतर हुआ या नहीं? जगत को सत्य मानेंगे। सुनो आप, डालडा को जब घृत मान लेंगे तो सचमुच का जो घृत होगा उसके लिए कुछ लगाना पड़ेगा ना, शुद्ध घी, शुद्ध घी लगाना पड़ेगा या नहीं? शुद्ध घृत, डालडा को जब घृत कहने की परंपरा चल पड़ी तो उस घृत से विशुद्ध अतीत सचमुच में घृत को क्या कहना पड़ा? शुद्ध घी। तो सत्यस्य सत्यम जब कहते हैं, जगत सत्य है और ब्रह्म सत्य का सत्य है। ये संसार के जितने पदार्थ हैं ये नित्य हैं, ब्रह्म नित्यों का नित्य है। अच्छा, दाहक लोहा जो होता है, अग्नि, दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आकर के वो भी दाहक प्रकाशक बन जाता है। जब लोहा ही व्यक्ति को जला देता है तब सचमुच में जो अग्नि है उसको लोहा के माध्यम से, लौह पिंड के माध्यम से जो आग जलाती है उससे विलक्षण सिद्ध करने के लिए क्या कहना पड़ता है? दग्धुर्दग्धा, जलाने वाले को जलाने वाला। एक कक्षा ऊपर रखना पड़ेगा या नहीं? तरंग भी सत्य है और जल भी सत्य है, तो नंबर 2 का सत्य कौन है? तरंग है। उसकी अपेक्षा जल ठोस सत्य है या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? जगत सत्य है। भगवान शंकराचार्य ने जगत को सत्य भी कहा है, भगवान शंकराचार्य ने जगत को अनित्य भी कहा है, भगवान शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या भी कहा है, भगवान शंकराचार्य ने जगत को असत्य भी कहा है, और श्रुति ने स्वयं ही जगत को सत्य कहा है, असत्य कहा है, अनित्य कहा है, मिथ्या कहा है और साक्षात ब्रह्म भी कहा है। सर्वम खलुदम ब्रह्म है या नहीं? आत्मै वेदम सर्वम है या नहीं? अहमे वेदम सर्वम है या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? जगत को लेकर जितनी शब्दावली का प्रयोग किया गया है सबको सामने रखिए, फिर विचार कीजिए कि जगत है क्या भला। नित्यो नित्यानाम, सत्यस्य सत्यम आदि स्थलों में जगत को नित्य और सत्य कहा गया।